अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है बेसिकली ये टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम ओरिफ्लेम। उस पे है बेसिकली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे इसको ज्वाइन करे हुए अभी ओनली 3 मंथ्स ही हुए हैं और आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने कोई अच्छा ब्रांड है जो ज्वाइन किया है। प्लस ये कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें केमिकल नहीं है, हार्मफुल केमिकल नहीं है। स्टिल दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग के हलाल हैं। एनिमल्स में से एक्सट्रैक्ट नहीं निकाले जाते जैसे बहुत सारे ब्रांड्स क्लेम करते हैं वी डोंट यूज़ एनिमल फैट बट दे स्टिल यूज़ देम। मिडोरा हो गया, मिडोरा की लिपस्टिक्स हो गई, ओले हो गया, न्यूट्रोजिना हो गया। एंड आई एम नॉट स्केर्ड फ्रॉम मेंशनिंग देयर नेम्स कि मुझे उसका कोई इशू हो। बेशक अगर मेरी कोई वीडियो भी ब्लॉक होती है इस वजह से तो आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि जो चीज़ अवेयर करने के लिए है वो मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं तो फेसबुक पे करूँगी, फेसबुक पे नहीं तो इंस्टा पे करूँगी, इंस्टा पे नहीं तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करूँगी। और अगर ऑनलाइन भी नहीं तो स्टिल जो मेरा सोशल सर्कल है मैं उसमें करूँगी और मैं करती रहूँगी। नो वन कैन स्टॉप दिस। बाकी जो बेसिक थिंग इसकी है हाउ वी कैन अर्न, उसका भी मैं आज आपको एक ब्रीफली कह सकते हैं आप एक ओवरव्यू दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप समझ लें कि ओरिफ्लेम इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी और डायरेक्ट सेल कंपनी। डायरेक्ट सेल मींस के जिसमें आप के और क्लाइंट के बीच में कोई शॉपकीपर नहीं होता, कोई किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसी भी चीज़ का। और आपके जो टैक्सेस हैं, जो शॉपकीपर के टैक्सेस हैं, जो उसके आप कह लें कि पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए जो एक अमाउंट सर्व होता है ब्रांड का, वो इसमें वेस्ट नहीं होता। वो ये सारे का सारा अमाउंट अपने कंसल्टेंट्स पे लगाते हैं। कंसल्टेंट्स लाइक अस जो ज्वाइन करते हैं ब्रांड को, ठीक है, वो इनको फैसिलिटेट करते हैं डिफरेंट बोनसेस से, डिफरेंट गिफ्ट से, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस से और बहुत सारी मतलब आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल टूर्स हैं, जो लोग इसमें अच्छे से मतलब कह लें कि कंसिस्टेंसी से काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से कि बेनिफिट्स भी हैं अगर आप इसको सीरियसली लेके चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कैटलॉग से मेंशन करना चाहूँगी। ये इनकी कैटलॉग है, ठीक है। कैटलॉग इट्स सेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जो भी न्यू आर्टिकल्स आते हैं ये इस पे मेंशन करते हैं, उनके टेस्टर प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर किसी किस्म का आप कह लें कि क्लाइंट्स को डाउट हैं तो वो उसको वो क्लियर करते हैं। अब फर्स्ट पे मैं जिस चीज़ की एग्जांपल देना चाहूँगी आपको समझाने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो हमें इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है आफ्टर द ज्वाइनिंग। बेसिकली ज्वाइन कैसे करना है, कोई भी किसी भी आप ओरिफ्लेम के डिस्ट्रीब्यूटर या स्किन कंसल्टेंट से आप रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म फिल करवा सकती हूँ। देन आपको अगर फॉर्म फिलिंग में कोई मसला है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मैं आपका फॉर्म खुद से भी फिल कर दूँगी। आई हैव नो इशू अबाउट इट। आफ्टर द ज्वाइनिंग आपको एक कोड मिल जाता है जस्ट लाइक अ पासवर्ड। फेसबुक का जो पासवर्ड और कोड होता है आईडी की तरह, सेम ऐसे ही आपको एक कोड मिलेगा जिसमें आपने ओरिफ्लेम की जो एप्लीकेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप इजीली। और ओरिफ्लेम की जो एप्लीकेशन है उसमें जो भी प्राइस मेंशन होगा वो आपका बीइंग अ कंसल्टेंट प्राइस होगा, और जो कैटलॉग में प्राइस होगा वो आपका क्लाइंट प्राइस होगा, ठीक है। क्लाइंट प्राइस और कंसल्टेंट प्राइस, ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है, याद रखनी है। सेकंड थिंग, जब आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, तो थ्रू आउट द होल पाकिस्तान कंट्री आप कहीं से भी बैठ के इनका पार्सल अपने घर पे मंगवा सकते हैं कुरियर के ज़रिए। अगर आपके सीओडी अवेलेबल है तो आपको सीओडी हो जाएगा। अगर आपके लाहौर में या कराची में हैं और आप उसको ऑफ़िस से जाके पिक करना चाहते हैं तो आप इजीली इनके ऑफ़िस जाके वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं अपना रिक्वायर्ड पार्सल या ऑर्डर जो भी आपने किया होता है। अगर आप किसी नियर बाय सिटी में हैं
और आप उसको विज़िट नहीं दूर सिटी में है और आप उसको विज़िट नहीं कर सकते ऑफिस को, तो आपको वो चीज़ जो है वो आपके घर पे मिल जाएगी। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये न्यू आर्टिकल है, ठीक है। ये हमारे पास ब्लूबेरी का जो शावर क्रीम है और शावर जेल है। शावर जेल बेसिकली नहाने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इसको अप्लाई करना है, इट्स लाइक अ सोप, लिक्विड सोप, और आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दिस क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र बॉडी इवन फेस। अब इसका जो प्राइस है, लेट्स सी, 749 हमारे पास शावर जो क्रीम है उसका प्राइस है, ठीक है। और 789 हमारे पास प्राइस है मल्टीपर्पज़ बेनिफिट क्रीम का। अब कंसल्टेंट बनने का आपको क्या फ़ायदा है, इसमें आप वो देख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। 749 का जो आप 20% निकालेंगे, जो भी प्राइस आएगा 749 का, आप अगर 20% निकालते हैं तो आपको जो प्राइस मिलेगा वो आपका बीइंग अ कंसल्टेंट प्राइस होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 599 रुपीज़ आई गेस, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, परसेंटेज होपफुली सबको ही आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप 749 को मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ। 749 को मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ, तो आपके पास जो प्राइस आएगा वो आपका कंसल्टेंट प्राइस होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये बीइंग अ कंसल्टेंट आपको 599 में मिली है, जबकि ये क्लाइंट प्राइस क्या है 749, और आपको क्या मिली है 599। दिस इज़ द होल थिंग, होल कमीशन जो आपको इस पे मिल रहा है, ठीक है। आप इसको जब ज्वाइन करें, बेशक अगर आप इसमें बिज़नेस नहीं करना चाहते, आप इसको एज अ यूज़र ज्वाइन करके अपना डिस्काउंट लें और गिफ्ट्स अवेल करें और इसको यूज़ करें एज लाइक अदर ब्रांड्स आप यूज़ कर रहे हैं, फुल ऑफ केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको क्या बेनिफिट है। इसमें तो आपको गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, बेनिफिट भी है, आप नेचर लवर बन रहे हैं और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, जब आपको अब इस होल सेट का ऑर्डर मिलेगा, लेट्स सपोज आपको, आपके पास क्लाइंट है, आपको ये होल सेट का ऑर्डर मिला है, इन दोनों को आप प्लस कर लें, 749 प्लस 789, तो ऑलमोस्ट बनेगा 1539 समथिंग, ठीक है। 1539 रुपीज़ आपको पड़ गए, आपको क्लाइंट प्राइस मिल गया इसका, आपने वो क्लाइंट से ले लिया। जब आपने इसको ऑर्डर किया तो आपको वो ऑर्डर करने के बाद जो ब्रांड की तरफ से प्राइस मिलेगा वो 1200 समथिंग है। तो ऑटोमेटिकली आपको कितने पैसे बच गए एक प्रोडक्ट के पीछे, ठीक है, कितने पैसे बच गए 300, ठीक है। आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, मैं भी माइंड में कैलकुलेट ही कर रही थी कि कितना हो जाएगा। खैर, आपको ये इमीडिएट प्रॉफिट समझ आ गया होगा। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल पड़े हैं, डेफिनेटली मैं उन्हीं की लाइव एग्जांपल ही दूंगी। मैं ऐसा इसको कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ या कैटलॉग से आपको बता के आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास नोवेज का ब्राइट सब्लाइम सीरम है, जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपने देख लिया होगा, ये जो सीरम है, अब नोवेज का ब्राइट सब्लाइम एडवांस एसेंस है। बेसिकली सीरम और एसेंस में थोड़ा फ़र्क है। सीरम के एडवांस आप कह लें टेक्नोलॉजी जो है वो एसेंस है। यहाँ पे प्राइस मेंशन होगा, ये नोवेज ब्राइट सब्लाइम एडवांस ब्राइटनिंग मल्टी एक्शन एसेंस, इट्स ऑलमोस्ट 4000। आप प्राइस देख रहे हैं, 4000 इसका प्राइस है, ठीक है। और ये यूज़ क्यों होता है, ये यूज़ बेसिकली ये यूज़ होता है फॉर ब्राइटनिंग पर्पस। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4000 से इसका आपको जो कंसल्टेंट प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 3200, विच इज़ ऑलमोस्ट 800 आपको इस पे कमीशन मिल रहा है।
बेशक वो आप खुद यूज़ करें या आप उसको अपने क्लाइंट को यूज़ करवाएं, ठीक है। अगर आप इसको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से जाके बाय करते हैं तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको 4000 की ही मिलेगी। लेकिन अगर आप बीइंग अ कंसल्टेंट इसको यूज़ करते हैं या अपने क्लाइंट्स को यूज़ करवाते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा। अब इमीडिएट प्रॉफिट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड अब नेक्स्ट चलते हैं टीम बिल्डिंग पे। व्हाट इज़ टीम बिल्डिंग? टीम बिल्डिंग में बेसिकली आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे उसके हिसाब से आपका जो परसेंटेज है वो वेरी करता जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास हमारी टीम में किसी ने ये वाला नुवेज का पूरा सेट सेल आउट किया है, ठीक है, उसको उसका 20% ऑफ मिल गया, ठीक है, लेकिन आपको उसका 5% इंसेंटिव मिलेगा। और वेरी करता है लाइक आपके जितना भी टीम में डाउनलाइन में जितनी सेल हो रही है उसके हिसाब से आपका जो बोनस है वो क्रिएट हो रहा है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देती हूँ। टीम बिल्डिंग का मैं आपको एक ब्रीफली जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल से ना आपको समझाऊंगी भी इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूँ, व्हेन यू मेक योर 200 बीपी तो आप इसको 3% के जो टारगेट है उस पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पिक्चर छोड़ दूँगी, वो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। 3% हम जब अवेल करते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट कह लें कि आपका जो बोनस बनता है उसमें 192 रुपीज़ से वेरी करता है 575 रुपीज़ तक। अब वो डिपेंड करता है कि ये आप अकेले 3% अचीव करना चाहते हैं या आप अपनी टीम के साथ अचीव करना चाहते हैं। अगर आपकी टीम में से कोई 50+50 बीपी 2 मेंबर करते हैं तो आपका डेफिनेटली 100 बीपी ग्रुप का हो जाएगा और 100 बीपी आपका अपना हो जाएगा। तो आप उसमें 2% पे 200 पे आप आ जाएंगे 3% पे। इसी तरह जब आपके 1100 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो आप 6% पे चले जाएंगे। 600 से 1100 लाइक 600 से 1100 समथिंग के पॉइंट्स आपके हों तो आप 6% पे चले जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट कह लें आप ग्रेड है। उसके बाद आप जब जाएंगे 1200 से 2300 के बीच के पॉइंट्स में तो आप 9% पे चले जाएंगे। 9% पे जाके आपकी जो टोटल बोनस अर्निंग होगी वो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 3000 से 6000 तक चली जाएगी। अब जब आप आएंगे 12% पे, 12% में आपके 2400 बीपीज़ हो जाएंगे। उन बीपीज़ पे आपका 12% आ गया, ठीक है। उसमें आप करेंगे क्या, उसमें आपका जो बोनस बन रहा है वो 9000 से 15000 तक आपका सिर्फ टीम यानी कि ग्रुप बोनस बन रहा है अगर आप उस पर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। देन अब हमारे पास जो है मैनेजर लेवल आ गया। मैनेजर लेवल आप देख सकते हैं 4000 पे अगर पॉइंट्स आपके हैं 4000 से 6000 तो आपका परसेंटेज क्या हो गया ऑटोमेटिकली 15%। 15% के बाद आप आ जाएंगे, अगर आप पॉइंट्स करते हैं 5000 के करीब तो आपका टाइटल हो जाएगा 18%, ओके। इसके बाद आपकी जो अर्निंग टोटल हो जाएगी सीधा ही 30,000 से 38,000 की तरफ चली जाएगी और आप 50 का फिगर टच कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लाइक आप अपनी मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से और अपनी टीम बिल्डिंग से किस कदर लाइक अर्निंग कर सकते हैं ये आपके सामने है। और ये जो प्रॉफिट है ये वेरी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर 50,000 लिखा है तो आप जस्ट 50,000 ही बना रहे हैं टीम बोनस। अगर आपकी टीम इससे ज़्यादा है, आपकी टीम की सेल अच्छी है, उनमें कैपेबिलिटी अच्छी है, उनमें सीनियर मैनेजर्स बन गए हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो बोनस है वो बहुत बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ मैं बोनस की बात कर रही हूँ, जो ऑन द अदर हैंड आप इमीडिएट प्रॉफिट बना रहे हैं ना अपने क्लाइंट्स के साथ, वो अलग से एक पूरा अमाउंट है, ठीक है। अब होपफुली आपको इमीडिएट प्रॉफिट और टीम बिल्डिंग का प्रॉफिट समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इनकी गिफ्ट्स पे। अब इनकी गिफ्ट्स जो हैं उस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो गिफ्ट होता है सिलेक्शन गिफ्ट।
अब आप मुझे बताएं, सेल एक्शन गिफ्ट की वैल्यू जो है क्लियरली मेंशन्ड है कि 4500 से अबव की होती है अगर आप 50 बीपी करते हैं। 50 बीपी आपके 5000 की शॉपिंग पे पूरे हो जाते हैं। अब 5000 की शॉपिंग पे अगर आपको 4500 के गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो मुझे बताएं आपने शॉपिंग कितने पैसों में की? सिर्फ 500 में। इट्स अ क्लियर थिंग कि आपने 4500 में शॉपिंग की है। नो मैटर आपने वो प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, नो मैटर आपने वो प्रोडक्ट्स घर में यूज़ किए हैं, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल योर चॉइस। आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आप यूज़र भी हैं तब भी आपको 5000 की शॉपिंग पे 4500 के गिफ्ट्स मिल रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। देन अगर हम 100 बीपी पे चले जाएं, 100 बीपी का जो ऑप्शन 2 होता है सेल एक्शन का, वो डेफिनेटली ऑप्शन 1 से एक्सपेंसिव होता है। उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोर देन आप कह सकते हैं 5000 के होते हैं, ठीक है। वो भी आपको ऑलरेडी उसका गिफ्ट मिल गया। उसके बाद जो वेलकम प्रोग्राम है, वेलकम प्रोग्राम को भी मैंने बड़े अच्छे से मेंशन किया हुआ है पिछले अपने वीडियोस में। वेलकम प्रोग्राम्स क्या हैं, जब आप न्यूली ज्वाइन करते हैं तो आपको 10,000 का वेलकम प्रोग्राम मिलता है, जो कि आपको पार्शली 3 मंथ्स में डिवाइड करके आपको मिल जाता है। उसमें आप अपने मर्ज़ी के रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने 3rd वेलकम में ये वाले 2 प्रोडक्ट्स उठाए हैं। 3rd वेलकम में मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स अपने लिए हैं 5000 में। 4000 का ये था, ठीक है, और ये 999 रुपीज़ का ये था। इन दोनों को मैंने अपने वेलकम गिफ्ट में अवेल किया है। अब वेलकम गिफ्ट क्लियर हो गया। इसकी आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, मेरी दूसरी वीडियो जो पड़ी है जिसमें गिफ्ट्स और डिटेल्स वगैरह बताई गई हैं, उसको आप देख लें तो आपके बाकी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब सेल एक्शन के बाद हम आ जाते हैं मिनी गिफ्ट पे। मिनी गिफ्ट, वेलकम गिफ्ट हो गया, सेल एक्शन हो गया। मिनी गिफ्ट आपका वो होता है जब आप फर्स्ट ऑर्डर करते हैं अपना ओरीफ्लेम में, तो वो आपको 1000 से कोई ऑलमोस्ट 1500 में बनता है, ठीक है। वो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट गिफ्ट होता है वो होता है लॉयल्टी बैग। लॉयल्टी बैग में लॉयल्टी बैग नहीं होगा, लॉयल्टी ऑफ़र में लॉयल्टी गिफ्ट्स होंगे, और मैंने ये गिफ्ट एज अ लॉयल्टी ऑफ़र ही पिक किया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी रिच आप कह सकते हो मटेरियल लगा है इसको। और फिर जो ब्रांडेड चीज़ है उसका तो फिर अपना ही एक मज़ा होता है। लाइक होपफुली जिनको पता है ब्रांड का नशा क्या है उनको तो समझ आती होंगी ये सारी चीज़ें। तो ये अब मुझे आप बताएं, मैंने जस्ट इसके लिए 50 बीपीज़ अप्लाई किए थे एक्स्ट्रा हर मंथ, और 3 मंथ्स के बाद मुझे ये 17,000 का बैग एज अ गिफ्ट सिर्फ 300 रुपये में मिला है। 17,000 का बैग मुझे सिर्फ 300 रुपये में मिला है। क्या ये आपका अर्निंग में नहीं आ रहा? क्या ये आपको एक सेल्फ बूस्टर नहीं कर रहा? क्या ये आपकी जो आप कह लें कि आपकी जो डेली रूटीन है उसको, आपके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहा? कुछ लोगों के नो डाउट ऑलरेडी वो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल उनको ये ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ। तो होपफुली मैं उसके बारे में अच्छा ही बोलूँगी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं उस पर प्रॉपर सर्च करती हूँ, फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ, और अपने क्लाइंट्स को भी मैं कभी कोई गलत चीज़ नहीं देती हूँ। अब लेट्स सपोज मैं अपने किसी क्लाइंट को गलत चीज़ दे दूँ, उसको डेंड्रफ है और मैं अपने बीपी बनाने के लिए उसको लेमन एंड नीटर वाला शैम्पू दे दूँ, उसके तो बालों का खाना ख़राब हो जाएगा, मेरे तो बीपीज़ बन जाएंगे, ठीक है, मेरा वो मंथ भी निकल जाएगा, मुझे गिफ्ट भी मिल जाएगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? क्लाइंट का, ब्रांड का, और मेरी खुद की रेपुटेशन का। तो ऑलवेज़ आप उसका राइट पाथ यूज़ करें, चूज़ करें, हमेशा गलत चीज़ों की तरफ मत जाएं। अगर आप लेग पुलिंग करेंगे अपनी टीम की, या उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, या उनको आप टाइम नहीं देंगे, तो उसमें अल्टीमेटली आपका अपना भी नुकसान है और सामने वाले बंदे का भी नुकसान है।
अपने डुप्लीकेट्स बनाएं, दूसरों के रास्ते आसान करें, उनको हेल्प आउट करें, इंशाल्लाह आपको भी उसका अच्छा रिवार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनियावी रिवार्ड मिलेगा उनका, डेफिनेटली आपको जब आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, न्यू यंगस्टर्स का उनको आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको अर्निंग सोर्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट इट, और वो दुनियावी और आखिरत की दोनों की नेकियों में आपका जो है वो इजाफ़ा करेगा। प्लस ये कि कैटलॉग में इन्वेस्ट करें। आपने स्टार्ट कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आप इनके जो कैटलॉग्स हैं इनको बाय करें, इनको शो करें, ठीक है। अगर आप सेलर बनने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसको बीइंग अ एडवाइज़र कंसल्टेंट चूज़ करें, टीम बिल्डिंग पे काम करें। आपकी टीम आपके लिए जो है वो एक एसेट की तरह काम करेगी। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब को ढूंढ रहे होते हैं ना कि हमें पेंशन मिलेगी, ये उससे भी बेस्ट चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी 30 है 40 है, जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी टिल द पेंशन थिंग जो आप उसका अवेल कर रहे हैं। इसमें आपका उससे ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा। अब गिफ्ट्स के बाद सबसे जो मेन थिंग है वो आ जाए, जो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, वर्ल्ड टूर करना, इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स अवेल करना, और देन उसके बाद आप कह लें कि जो ट्रैवलर होते हैं जिनको पसंद होता है अपना मतलब एक्सप्लोर करने के, चीज़ें एक्सप्लोर करने का, नई नई कंट्रीज़ और सिटीज़ एक्सप्लोर करने का, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब आप अपने 18% हिट करते हैं, आप डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आपको जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल टूर्स ऑफ़र करता है, ठीक है। अभी जो लाहौर में कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग हुई है, उसमें 2 कंसल्टेंट ऐसी थी जिनका अमेरिका का ट्रिप था, लेकिन ड्यू टू कोरोना उनको जो है वो ट्रिप अवेल नहीं कर सके। तो एज अ कंपनसेट करने के लिए उनको ब्रांड ने 6 लाख का जो कैश रिवार्ड था वो दिया, ठीक है। तो उनको वो कैश रिवार्ड मिल गया 6 लाख का। आप मुझे बताएं ये कोई कम अपॉर्चुनिटी है, ये कोई छोटी सी बात है? 6 लाख रुपया आप अटेन कर रहे हैं बीइंग अ हाउस वाइफ, मीन्स के हाउस वाइफ गर्ल है वो, ठीक है। और उन्होंने 6 लाख का जो अवेल किया है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटी अचीवमेंट है उसके लिए। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। स्कैम कुछ भी नहीं है, स्कैम सिर्फ उन लोगों का है जो लोग इसकी होल्डिंग करते हैं, इसका स्टॉक रख लेते हैं बहुत ज़्यादा, फिर बाद में वो दूसरों को डिसअपॉइंट करते हैं, नहीं ओरीफ्लेम में तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, ओरीफ्लेम के तो प्रोडक्ट्स बेकार हैं, ये सिर्फ हमें क्या कहते हैं बहाने लगा रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके अच्छे से काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इसका रिवार्ड मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गलत तरीके से काम करें और फिर आप उसका रिवार्ड भी मांगें और फिर ब्रांड को जो है वो आप नोटोरियस भी करें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसको अच्छे से ज्वाइन करें, ठीक है। इसको सीरियसली लेके चलें। अगर आप इसको एज अ बिज़नेस नहीं ज्वाइन करना चाहते, इसको एज अ यूज़र ज्वाइन करें। एटलीस्ट आपको थोड़ी सी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी कि आप कोई जो चीज़ है वो हार्मलेस केमिकल वाली यूज़ कर रहे हैं, आप उसको हार्मफुल केमिकल नहीं यूज़ कर रहे। इनकी कोई भी शैम्पू ले लें, ठीक है, आपको कहीं भी पैराबेन नहीं मिलेगा, कहीं भी सिलिकॉन नहीं मिलेगा। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, आप सर्च करें, ठीक है। आप मेरी बातों पे मत जाएं, आप गूगल करें। इनके लव नेचर की जितनी रेंज है उसमें अल्कोहल आपको नहीं मिलेगा, शैम्पूज़ में आपको पैराबेन नहीं मिलेगा, शैम्पूज़ में आपको सिलिकॉन नहीं मिलेगा। व्हाट एल्स यू वांट, मतलब कि आई डोंट नो क्या आप चाहते हैं। आप अगर 200-250-300 रुपये का शैम्पू लेके अपने बालों का खाना ख़राब कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं, उनको कर्ली फ्रिज और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और आप तो नोटिस तक नहीं करते कि आपके हेयर कलर का जो नेचुरल कलर था वो क्या था 4 साल पहले। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं कि मैंने इसको ज्वाइन करने के बाद इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हूँ, तो इसका मेन पर्पस यही है कि मैं शैम्पूज़ यूज़ करती थी,
ठीक है, लेकिन आज से 3 से 4 साल पहले। पब्लिसिटी के लिए कमर्शियल आप कह सकते हैं, वो जैसे भी मैंने देख ली तो मुझे ज़ाहिर है डेफिनेटली बेंगा आप इंसान, वो आप चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आप वो बाय भी करते हो। ठीक है, मैंने बेशक ऐसे बहुत सारे शैम्पूज़ यूज़ किए हैं जो कि हार्मफुल थे और मेरे बालों का बहुत लाइक कह लें कि डैमेज हुए। और लकीली ऐसा मेरा मतलब जेनेटिक है कि मेरे बाल जो हैं वो इनहेरिटेड बहुत लंबे हैं, तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील नहीं होती थी कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बॉडी ऑटोमेटिकली उसको ना बेयर कर लेती थी चीज़ों को। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुझे अवेयरनेस आने लगी तो मैंने अपने शैम्पूज़ को स्विच किया ऑर्गेनिक शैम्पूज़ पे। ठीक है, मैं ट्राई करती थी कि मैं बहुत हार्मलेस शैम्पूज़ की तरफ जाऊं। फिर उसके बाद मैंने शिकाकाई और आंवला और रीठा जो हैं, आपने सुना होगा सोपनट का जो शैम्पू बनता है, होम रेमडीज़ में अक्सर ही लोगों ने सुना होगा। मैंने वो वाले शैम्पूज़ जॉइन करना शुरू किए। मैं उनको घर पे बनाती थी। ठीक है, अपने लिए एक दिन पहले उनको सोक करके रख देना, नेक्स्ट डे पूरा उसको पे 1.5-2 घंटे लगा के उसको बनाना, देन उसके बाद शावर लेना। और बहुत मेहनत लगती है ऐसे कामों में। ठीक है, लेकिन स्टिल मैंने 1.5-2 साल ऐसे ही प्रोसेस किए हैं अपने बालों पे टू माई सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि मैं अपनी जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो अच्छी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ओरिफ्लेम से पहले कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे ओरिफ्लेम और ऑर्गेनिक चीज़ों की वैल्यू है। इसलिए मुझे पता है कि पैसे उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है अगर आपके बाल जो हैं रहेंगे नहीं सर पे। ठीक है, आप उसको फुल ऑफ केमिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन कैंसर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको बाल झड़ रहे हैं। और ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से ही जो इंसान है वो स्केर्ड फील करता है, फिर उसको वो इजीली कह लें आपके अच्छी चीज़ों की तरफ स्विच करता है जब उसको आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो मेरे लिए ये मेरा पाथ है। ठीक है, मैं इस पे इंशाल्लाह जब तक कह लें कि चल सकती हूँ मैं चलूँगी डेफिनेटली। और अगर मैं इसको एज अ बिज़नेस नहीं भी यूज़ कर सकी तो मैं इसको एज अ यूज़र ही यूज़ करती रहूँगी, लेकिन मैं इसको करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है और मेरे लिए क्या वर्स्ट है। नाउ इट्स टाइम टू चूज़ फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लें, आप बेशक ना ज्वाइन करें, आप किसी और ब्रांड को ज्वाइन करें, लेकिन मेक श्योर उस पर आपकी पूरी स्टडी हो, वो ब्रांड पूरे ऑर्गेनिक रूल्स को फॉलो करता हो। ठीक है, वो पूरी तरह से आपको वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हो जो कि आपको मिलना चाहिए, नोट कि वो जस्ट क्लेम करते हैं वी आर अ हलाल ब्रांड और देन उसमें कुछ भी हलाल नहीं है। जस्ट लाइक मेकअप ब्रांड्स, बहुत सारे ऐसे मेकअप ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं दे आर हलाल बट दे स्टिल यूजिंग एनिमल फैट। होपफुली आपको जो मेरी बातें हैं कुछ अच्छी लगी होंगी, कुछ बुरी भी लगी होंगी, उसके लिए आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन ये कि अगर आपको स्टिल आपको लगता है कि आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करना चाहते हैं बीइंग अ यूज़र और एज अ बिज़नेस, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट फ़ील होता है। चल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।